नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं निषाद समाज के लिए 2025 का बिहार विधानसभा के ऊपर मैं बात करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जिस तरह हमारे वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी आरजेडी के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ बगल वाले कुर्सी पर बैठे थे। इसको लेकर इस मीटिंग पर जो 17 अप्रैल को हुआ, इस पर हंगामा मच गया। जिस तरह से विपक्षी सत्ता दलधारी इन लोगों ने एक अफवाह फैलाना शुरू कर दिए। अफवाह फैलाना शुरू यह कर दिए कि जिस तरह से इन्होंने दिखाया कि हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी इंडिया के तरफ, हमारे तरफ आ रहे हैं, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। रही बात निषाद समाज को सोचना है, यह निषाद समाज तय करेगा कि निषाद समाज का प्रतिष्ठा बचेगा 2025 में, या निषाद समाज दूसरे पार्टियों का झोला ढोते अपना जिंदगी बिता देगा। आज देश की आज़ादी हमारे लगभग हुए 70 से 75 साल हुआ, मगर निषाद समाज का अधिकार नहीं मिला आज तक। ऐसा क्यों? आप जानते हैं, हम लोग, हमारा निषाद समाज अशिक्षित था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, दूसरे के बहकावे में आकर दूसरे पार्टियों का झोला ढोते थे। आज भी झोला ढोने का काम कुछ ऐसे लोग, महान व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग जैसे कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे निषाद समाज के ही हरीश साहनी जी हुए, जो इस समय बिहार सरकार में मंत्री हैं। हमारे निषाद समाज के ही चंद्रभूषण निषाद जी, डॉक्टर साहब, जो सांसद महोदय इस समय केंद्र में मंत्री हैं, ये भी यानी कि दूसरे पार्टियों का झोला ढोने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से इसी बात को जब झोला ढोने का काम को लेकर बोले थे हमारे सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी, तो इनका पुतला मुजफ्फरपुर जिला और दादर में फूका गया था, मगर ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ये निषाद समाज समझ रहा है कि बीजेपी पार्टी का चमचा, यानी एनडीए गठबंधन का चमचा, 2, 4, 10, 20 लोग ऐसे फैले हुए हैं कि जो मुकेश साहनी जी को बदनाम करने के लिए बहुत ऐसे काम करवाएंगे। मगर इससे हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को सिर्फ यह देखना है कि हमारे अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है, हमारा अधिकार कौन दिला सकता है, हमारे बाल बच्चा का भविष्य कौन सुधार सकता है। हम लोग को इसके ऊपर बात करना है, हमको इसके ऊपर देखना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का भविष्य जहाँ दिखाई देगा वहाँ निषाद समाज जाएगा। अगर निषाद समाज को भविष्य अपना नहीं दिखाई देगा तो क्यों किसी के साथ जाए। हम कहते हैं कि हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी ने जितना निषाद समाज के लिए संघर्ष किया, जितना निषाद समाज के अधिकार के लिए अपना रुपया पैसा बर्बाद कर दिया, आज अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में कोई ऐसा नहीं नेता है कि जो अपने निषाद समाज के लिए उतना खर्च कर सकता है, फिर भी अगर निषाद समाज के लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता। हम लोगों का काम है निषाद समाज को जगाना, निषाद समाज के अधिकार को लेना, निषाद समाज का हक कैसे मिले इसके ऊपर बात करना। आज बिहार में 2025 का विधानसभा जो बिहार का होगा, इसमें हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी का अहम रोल होगा। या इंडिया गठबंधन में जाए या इंडिया गठबंधन में रहे। कहने का मतलब है कि हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो चाहते हैं कि हमारे निषाद समाज का अधिकार मिले, हमारे राजनीति में हमारा भागीदारी हो, हमारा जितना जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से हमारा अधिकार मिलना चाहिए। मगर नहीं मिलने का कारण एक ही है कि हमारे समाज के लोग, कोई दूसरा नहीं, हमारे समाज के लोग सिर्फ इधर से उधर करते रहते हैं। जिस तरह से कहा गया है कि निषाद समाज को एक ऐसा मजबूत नेता मिले हुए हैं हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी, जिस तरह से कहा गया है, क्या कोई चट्टान को तोड़ सकता है? कभी नहीं। चट्टान की तरह हमारे निषाद समाज के अधिकार के लिए आज हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी खड़े हैं। विपक्षी बीजेपी पार्टी कहता है कि इनको तोड़ देंगे। अरे तोड़ क्या दोगे? चट्टान को तोड़ने में खुद टूट जाओगे। तुम्हारी औकात क्या है कि सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी को तोड़ दो, यानी कि निषाद समाज को तोड़ दो। अरे निषाद समाज जब तक नहीं समझ पाया था तब तक आपका झोला ढोता था। अभी कुछ ऐसे कचड़े लोग हैं कि जो झोला
धोने का काम करेंगे, मगर हमारे निषाद समाज के लोग अब धीरे धीरे शिक्षित हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। रही बात कि 2025 के विधानसभा के चुनाव को, तो मैं खासकर अपने निषाद समाज के लिए कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में निषाद समाज का भविष्य अगर उज्जवल बनाना है तो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आप लोग साथ चलें और वोट देने का काम करें, तभी जाकर बिहार के विधानसभा चुनाव में हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का अधिकार मिलेगा और निषाद समाज को अधिकार मिलेगा। और यह वीआईपी पार्टी के तरफ से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी जब इंडिया गठबंधन में डिप्टी सीएम बनेंगे और इंडिया गठबंधन के तहत हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे, तभी जाकर ये बिहार का, बिहार वासियों का कल्याण हो सकता है, नहीं तो कभी कल्याण नहीं होगा। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मुकेश सहनी, जय वीआईपी।